संसार के खाड़ मांस के पुतले के प्रति हमारा इतना प्रेम है कि हम उसके बिना नहीं जीवित रह सकते, तो जिन्हें सच्चिदानंद से प्रेम हो गया हो उनकी क्या हालत होगी, उनकी क्या दशा होगी। जिनको सदघन चिदघन आनंद घन का दर्शन हुआ हो, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ हो, जिन्हें एक बार उनसे प्रेम हो जाए, क्या वो संसार की छोटी छोटी चीजों के लिए भगवान से विवाद करेंगे? उनके लिए ना तुच्छ चीजें हैं ये सब। क्यों? क्योंकि भगवान से, इसीलिए भगवान पूछ रहे हैं कि तुम्हें मैं प्रिय लगता हूं कि माया? तुम्हें मैं प्रिय लगता हूं कि माया, ये बताओ। जीव कहता है माया ही प्रिय नहीं, हमें तो आप प्रिय हैं। मैया यशोदा बोली, अरे लाला दही दूध को कहा प्यारो, मोह तो तू ही प्यारो लगे। पर यह बात कहने में आसान है, जीवन में उपयोग में लाने में कितनी मुश्किल है। अच्छा एक बार और बताओ, कौन कौन भगवान से प्यार करता है? अब जो हाथ उठा रहे हैं वो हाथ ऊपर रखें। जो अपने वाहनों से आए हैं वो हाथ ऊपर रखें, जो वैसे ही आए हैं वो हाथ नीचे कर लें। जो अपने वाहनों से आए हैं, बाइक से, गाड़ी से, वो हाथ ऊपर रखें। ऊपर रखो, ऊंचा करो। अब तुम भगवान से प्रेम करते हो, और अगर आज व्यास जी कहें कि जो वाहन तुम आज अभी लाए हो अपना, आज वो तुम यहीं पे भागवत जी में ही समर्पित करके जाओ, और फिर वो वृंदावन चले जाएंगे और उनको समाज सेवा में अर्पित कर दिया जाएगा। ये तुम्हारे कन्हैया की कृपा से उनके कथाकार उपदेश दे रहे हैं, तो कौन कौन तैयार होगा? देखो कईयों के हाथ तो अभी नीचे हो गए, लेकिन ये मजाक मत समझना, हम वाकई लेके जाएंगे। तो अभी वो ही हाथ ऊपर रखें जो ये करने के लिए तैयार हैं। कौन कौन तैयार है बोलो? नहीं, अब देखो, अगर पंडाल में हाथ उठा के तुमने हामी भर दी एक बार, तो तुम्हारा संकल्प हो जाएगा, और फिर तुम छोड़ के जाना ही पड़ेगा। संकल्प झूठा कर नहीं सकते। बोलो महाराज, कौन कौन तैयार है? अब बोलो। जब मैंने पूछा वाहन से कौन कौन आए, तो कितने लोगों ने हाथ उठाया था, और अब ऑलमोस्ट पंडाल में सब लोगों ने हाथ नीचे कर लिए। गिने चुने 15-20 हाथ ऊपर हैं, नहीं ज्यादा हैं, खैर 15-20 से। खैर आई एम प्राउड ऑफ यू, आप सबके ऊपर, जिन्होंने हाथ उठा के रखे हुए उनके ऊपर। सही बताओ, भगवान को तुम्हारी कोई वस्तु चाहिए क्या? भगवान वस्तु का भूखा तो है ही नहीं, भगवान तो भाव का भूखा है। जितने भाव से तुम अपने बच्चों को भोजन खिलाते हो, क्या वो भाव ठाकुर जी के प्रति है? जितना भाव तुम अपने पति में रखते हो, समर्पण, क्या उतना प्रेम तुम्हें भगवान से है? भैया भाई, हम अपने माता पिता से कितना प्रेम करते हैं? भगवान से, जबकि सबसे ज्यादा मांगते भगवान से, और प्रेम कुछ भी नहीं है। अगर हम भगवान को अपना मानते हैं, प्रेम करते हैं, तो जो सच्चे भगवान के प्रेमी हैं उन्हें ठाकुर जी को अपना फैमिली मेंबर ही समझना चाहिए। और जितना तुम साल भर में अपने एक फैमिली मेंबर पे खर्चा करते हो, उतना ही खर्चा अपने ठाकुर जी पे करो। कभी वस्त्र लाओ, श्रृंगार लाओ, भोग लगाओ, 56 भोग करो, जो चीजें उत्सव कर सकते हो ठाकुर जी के करो। जैसे अपने बच्चे का बर्थडे मनाते हो, उसे ड्रेस दिलवाते हो, उसे घुमाने ले जाते हो, उसे खिलाने ले जाते हो। अरे हर महीने पढ़ाई की फीस देते हो कि नहीं? 1000, 2000, 5000 देते हो कि नहीं? तो ठाकुर जी की भी फीस निकालो। अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम सबको अपने घर से महीने में एक बार कुछ न कुछ जरूर निकालना चाहिए, अपनी रक्षा के लिए, अपने ठाकुर जी के धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। हम ये नहीं कह रहे कि 10,000, 20,000, 50,000 ना। अगर तुम्हारी सामर्थ्य 101 रुपए निकालने की, तो 101 रुपए महीने में निकालो अपने धर्म की रक्षा के लिए। निकालो उसे, हर महीने निकालो। प्रॉब्लम यह है, सुनते हैं, मानते नहीं। हमसे पूछो हमें कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं अब, जब ये
जब तक कथा करते थे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और जब से इन चक्करों में आ गए हैं कि सनातन के लिए कुछ करना है, तब से अपने भी रूठ के मुंह फेर के बैठ गए। औरों की तो बात छोड़ दो, गिने चुने लोग मिलते, महाराज आप जो कर रहे हैं हम उसके आपके साथ हैं, पर जो अब हम कर रहे हैं साथ हैं तो उसमें साथ तन मन धन से चाहिए। लेकिन सनातनियों में देखने में मिलता है कि वो साथ मिलता नहीं है। कथा कहो बहुत अच्छा है, सब लोग देखो कितनी भीड़ है, लेकिन जब सनातन की रक्षा की बात करेंगे तो सब अलग अलग साइड में सब चले जाएंगे। और हम कह रहे हैं अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में कोई हम कभी कभी सोचते थे बड़े बड़े लोग, इतने इतने बड़े जिनकी अप्रोच हम लाखों गुना ज्यादा है हमसे, वो धर्म की रक्षा की बात क्यों नहीं करते, वो तुम्हारे हित की बात क्यों नहीं करते। तो अब हमें समझ में आ रहा है कि वो क्यों नहीं करते। अब वो हम बता नहीं सकते क्यों, क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि अब हम फेस कर रहे हैं, खुद ही फेस कर रहे हैं। लेकिन हर प्रॉब्लम को फेस करते हुए भी अपने ठाकुर जी के कृष्ण भूमि मंदिर का निर्माण कराना पड़ा तो हम कराएंगे, चाहे उसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। अपने बच्चों के लिए आवाज उठाएंगे चाहे कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तुम हमारा साथ दो न दो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब समाज आपका साथ नहीं देता तब ठाकुर जी आपका साथ देता, हम इतना मानते हैं। तो हम तो अपने ठाकुर जी के लिए कार्य कर रहे हैं, ठाकुर जी हमारा साथ देंगे। तो अपने ठाकुर जी से प्रेम करो और अपने ठाकुर जी के बताए हुए धर्म की रक्षा करो। मैया यशोदा ने कही लाला दही दूध को कहा प्यारो, तो मैया की गोद में बैठे थे ठाकुर जी, बोले ठाकुर जी ने सोची चलो लीला करते हैं, तो लीला कर दी। चूल्हे पे धरे दूध, दूध उफन को। आपके यहां क्या कहते हो उफनने को? जैसे दूध रखा हो चूल्हे पे, आग तेज हो तो दूध जब आउट ऑफ सर्विस होता है, मतलब गिरने लगता है आउट ऑफ बॉल, तो क्या कहते हैं उसको? उबलना। दूध उबल गो? नहीं, हम इससे पहले और थे वो गिरिडीह में, वहां तो कुछ और था। वो तुम आगे आओ, तुम अच्छी बात कह रहे हो, कुछ जल्दी आओ। अरे चुप रहो तुम, सब चुप। इनको बुलाया। हाँ, तुम तो कुछ पढ़े लिखे से भी लग रहे हो। पढ़े लिखे हो? कितने पढ़े लिखे हो? अरे बड़े पढ़े लिख गए। क्या बोलते उसको? बंगला में नहीं, जहाँ झारखंड में क्या बोलते हैं? उतले को लो, उतले को लो, उतले के लो। हाँ, उजाला उजाला। बैठ जाओ बैठ जाओ, सब वही जो भैया बता गए। ये कह रहे थे हम पढ़े लिखे हैं। ये भैया पढ़े लिखे, अच्छा लग भी रहे थे पढ़े लिखे से कुछ। एक आदमी गांव में गया, वो किसी शहर में गया, उसने रास्ता पूछा, भाई साहब फलानी जगह का रास्ता यही? बोले हाउ। अब वो समझ में नहीं आया, दूसरे से पूछा, भाई साहब तिलतोड़िया जाना है, उसका रास्ता यही? बोले हाउ। हैं हाउ? भाई साहब फलानी जगह जाना, तिलतोड़िया में कथा हो रही है, वहां जाना है, रास्ता यही है? हाउ। अब हाउ उसकी समझ में ना आए। अब एक ऐसे ही भाई साहब पढ़े लिखे से जो अभी आए थे, बड़ा बढ़िया छोटे छोटे बाल और चश्मा और बढ़िया, एक बड़ा अच्छा सा आदमी आया। बोले भाई साहब आई हैव बिगेस्ट प्रॉब्लम, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कहा क्या है। मैं पूछ रहा हूँ तिलतोड़िया के लिए जी रास्ता गया, तो सब हाउ हाउ कर रहे हैं। आप बताओ भैया ये रास्ता तिलतोड़िया के लिए गया है? बोले जी यही रास्ता गया तिलतोड़िया के लिए, छोटा सा रास्ता हाईवे से, और वहाँ गेट पे ही वो लग रहा है रोड जहाँ से घुसते, वो लग रहा है गेट। हमारी कथा के छोटे छोटे पोस्टर भी वहाँ लग रहे हैं, और हाईवे से अंदर घुस, यही रास्ता गया है, यही है। कितना 1-1.5 किलोमीटर है? इतना अच्छा आदमी है, वहीं से हमको ढोल बजाता हुआ लाया। वो बोले क्या है? ये रहा ये रहा। जब पूछे जे रहा, और 5 घंटे चल के आओ तो पता चला कि 5 मिनट भी भारी पड़ती हैं। चलो खैर, तिलतोड़िया का रास्ता जाइए। बोले हाँ जे रहा। बोले भाई साहब एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? जिससे भी मिला सब बोले हाउ हाउ हाउ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाउ? तो उसने कहा भाई साहब आप नए आए हो तिलतोड़िया में, तुम जानते नहीं हो। जो अनपढ़ लोग होते हैं वो हाउ हाउ कहते हैं,
और जो पढ़े लिखे होते हैं वो ऐसे बोलते हैं जैसे हमने बोला, जैसे भाई साहब ने बताया अभी आके कि उसको न तिल को लकड़ ऐसे करते। बोले हाँ, इसका मतलब जितने भी लोग मिले मुझे वो सब अनपढ़ थे? बोले हाँ, सब अनपढ़ थे। और इसका मतलब आप तो पढ़े लिखे हो? बोले हाँ। हैं? अब हमें कैसे कहें? वो उसने भी तो कह दिया हाउ, तुम पढ़े लिखे? बोले हाउ, तो हाउ तो मतलब हाउ। तो भाई साहब पढ़े लिखे थे ना, इसलिए बात याद आ गई, हमने कहा चलो सुना देते थे हाउ। तो तुम लोग पढ़े लिखे हो? राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे हाउ, तो का कथा भाई हाउ। दूध उफन गो, दूध उफन गो। तो सखी ने आके कही मैया भंडार घर में दूध उफन गयो। कन्हैया बैठे गोद में, तो गोद में ते मैया ने कन्हैया बैठा रे लाला तू यहां बैठ, मैंने दूध देखा हूं। अभी का कह रही मैया मुझे तो कन्हैया प्यारो लगे, दही दूध नहीं। और दूध उबने तो दूध देख वे चली गई। कन्हैया को आ गई रिस, हमें छोड़ के चली गई। सत्यनारायण की कथा सुनिए, आओ सुनिए। लीलावती कलावती जब कथा छोड़ के, प्रसाद छोड़ के, पूजा छोड़ के भागती हैं अपने पति से मिलने, तो ठाकुर जी रुष्ट होते कि नहीं होते हैं ना? वैसे ही बीच कथा में आरती से पहले जो लोग छोड़ के जाते हैं ठाकुर जी, उनसे भी रुष्ट होते हैं। कथा प्रेमियों को एक बात सीखनी चाहिए कि कथा प्रारंभ हो उससे पहले पहुंचना है, और बीच में कथा छोड़ के जाना नहीं। और हम सबने कथा बार बार सुनी है सत्यनारायण की। ये मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूं, उदाहरण है आपके आगे। कथा पूरी सुननी चाहिए मन लगाकर। कन्या रूठ गए, अभी तो कह रही दही दूध को क्या प्यारो, और दूध देख में चली गई, मुंह छोड़ गई। जैसे एक पत्नी नहीं चाहती कि मेरा पति मेरे सिवा किसी और को देखे, जैसे पति नहीं चाहता कि मेरी पत्नी मेरे सिवा किसी और को देखे और किसी और की प्रशंसा करे, द सेम थिंग ठाकुर जी भी यही इतने ही प्रेम करते हैं कि जो मेरा है वो सिर्फ मुझसे ही प्रेम करे और किसी की तरफ नहीं देखे, वही मेरा सच्चा भक्त है। हमको कभी कभी लगता है जैसे सच्चा प्रेमी जलता है ना, कि मेरा प्रेमी किसी और को ना देखे। ठाकुर जी भी जलते हैं। ठाकुर जी को लगता है मेरा है तो किसी और को क्यों देख रहा है। नो माया, नो परिवार, नो एनीथिंग्स, कुछ नहीं, ओनली मी, यू लव मी। गोविंद कहते सिर्फ तुम मेरे हो जाओ, क्योंकि सच्चा प्रेमी, सच्चा समर्पण वही है। कन्हैया ने आ गए रिस, सबरे माट मटका फोड़ दिए। मैया आ गई रिस, कन्हैया बांध दिए, उकल से बांध दिए। और नाचे जग जा की माया में, मैया वाकू रही रुवाए। मैया यशोदा ने कन्हैया को उखलते बांध दियो। कल्पना करके देखो, क्या इस संसार में कोई भगवान को बांध सकता है? बोलो। इस संसार में ऐसा कोई सामर्थ्यवान नहीं जो भगवान को बांध दे। लेकिन अगर कोई सामर्थ्यवान है तो प्रेमी सामर्थ्यवान है। अगर प्रेमी है तो ब्रह्म को बांध सकता है, और बांधा है। प्रेमियों ने ही बांधा है कन्हैया को। इसलिए भगवान की कथा सुनो और भगवान के प्रेमी बन जाओ। उकल से बांध दिया मैया यशोदा ने। मैया घर को काम करने के लिए चली गई, और फिर कन्हैया उखल को खींचते भये। दो बहुत पुराने वृक्ष है यमला अर्जुन के, और दोनों वृक्षन के बीच में उखल अड़ा के जरा खींच दियो। जैसी ने एक झटका मारे, वो धड़ाम से गिर गए वो दोनों वृक्ष। और दोनों वृक्ष जब धड़ाम से गिरे तो दो पुरुष प्रकट भये। कन्या ने पूछी भैया तुम कौन हो? तो उन्होंने बताई महाराज
हम कुबेर के पुत्र हैं। ध्यान से सुनना, ये कथा बड़ी अच्छी है। कौन के पुत्र हैं ये? कुबेर तो जानते ही हो गया, नाम जानना पहचाना सा लग रहा है। जो लोग नारायण के नाम को भी नहीं जानते ना, वो कुबेर के नाम को भली प्रकार जानते हैं। जितनी नारायण की डिमांड नहीं है जितनी कुबेर की डिमांड है। दो लोगों की ज्यादा डिमांड है, कुबेर की और लक्ष्मी जी की। नारायण भगवान को तो ये तिलकधारी बसते हैं कभी कभी, वो भी मन से नहीं, लक्ष्मी के लिए। नारायण को नारायण के लिए भजने वाले तो बिरला ही होता है कोई। तो नाम सुना है कि नहीं कुबेर का? कुबेर के पुत्र कौन बन गए? बोले पेड़ बन गए, वृक्ष बन गए, जड़ बन गए। कन्हैया बोले तुम कुबेर के पुत्र हो? बोले हाँ जी। भगवान ने पूछी तो तुम जड़ कैसे बने रे? बोले महाराज कछु मत पूछो, नारद जी ने साप दे दियो हमको। अरे नारद जी तो बड़े संत हैं, बड़े दयालु हैं, उन्हें जल्दी क्रोध नहीं आवे, उन्हें साप कैसे दे दियो? बोले महाराज हम तो ही अपराध है गयो, तुम ते का अपराध भयो। अब जरा ध्यान से सुनना, जो पैसे वाले होते हैं ना वो अहंकारी भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। भगवान सबको पैसा दे पर अहंकार किसी को ना दे। जैसे भगवान पैसा दे देता है ना, वो अहंकार 24 घंटा रहता है, वो 24 घंटे अहंकार में रहता है। महाराज हम अपने मित्रों के संग और अपनी अपनी पत्नियों के संग में हम सरोवर में जल विहार कर रहे थे। ये कहानी, ये कथा सबको ध्यान से सुननी चाहिए। हम अपनी पत्नियों के साथ जल विहार कर रहे थे। उसी समय सरोवर के तट पे होते हुए देवर्षि नारद निकले। और जब देवर्षि नारद वहां होके निकले तो हमारे मित्रों ने नारद जी को देखा और सरोवर से बाहर निकले और सरोवर से बाहर निकलकर नारद जी को प्रणाम किया वस्त्र पहनकर। हम उसी सरोवर में ही थे, हम खड़े रहे हुए। कुबेर के पुत्र जो ठहरे, हमारे मित्र थे, वो कुबेर के पुत्र थोड़ी थे, हम तो कुबेर के पुत्र थे। नारद जी ने देखा कि हम वहीं खड़े हैं जल में, तटस्थ जड़वत। तो नारद जी ने कहा धन का अहंकार में तुम इतने मंद बुद्धि हो गए हो कि जल में जड़वत खड़े हो और संत को देखकर भी प्रणाम करने का साहस तुम नहीं जुटा पा रहे हो। हम तुम्हें साप देते हैं, तुम जड़ हो जाओ। यहां पर एक बार नोट करने वाली है, आदरणीय लोगों का आदर न करना भी अपराध है। अब इन्होंने कोई गाली गलौज तो करी नहीं थी नारद जी से, कोई अपशब्द बोला नहीं था, खड़े थे। आजकल अगर कोई बच्चा बड़े को प्रणाम न करे और वो उसे डांटने लग जाए तो बच्चा क्या कहेगा? अरे भाई मैंने तुमसे क्या कहा है? कहेगा कि नहीं? अरे तुमने प्रणाम नहीं किया, मेरी मर्जी करूं न करूं, हु आर यू? कहेगा कि नहीं? बोलो जवाब दो। अब बोलो कुछ तो फूटे मुंह से, पक्का ना? लेकिन सम्माननीय लोगों का सम्मान न करना भी अपमान है, दंड है। ये अपराध है, दंडनीय अपराध है। इसलिए अपने बच्चों को सिखाओ कि आदरणीय लोगों का आदर करें। तो नारद जी ने साप दे दिया, तब ये भागे, चरणों में गिर गए, महाराज क्षमा कर दो, अपराध हो गया। नारद जी बोले देखो अब तो हम साप दे चुके, अब तो नहीं, वचन तो नहीं लौटा सकते, पर फिर भी इसी साप के कारण हम तुमको एक बात कहते हैं, तुम्हें जगत ब्रह्मांडिक नायक का दर्शन होगा, जगत रचयिता। द्वापर युग के अंत में श्री कृष्ण अवतार होगा और इसी साप के कारण तुम्हें भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होगा। ये हमारा आशीर्वाद है। हे महाराज, जिस समय देवर्षि नारद ने हमको एक साप दिया था हमें बुरा लगा था, पर आज हमें बुरा नहीं लग रहा, आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? आज अगर उन्होंने साप न दिया होता उस समय तो हमें आपका दर्शन अब न हो रहा होता। आपका दर्शन होने के लिए जड़ क्या कुछ भी बनना पड़े, वो कुछ भी वैल्यू नहीं उसकी। आपके दर्शन का जो महत्व है, भगवान बोले हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, कोई वरदान मांग लो। तब वह कहते हैं महाराज
वाणी गुणान कथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मौ सुमनस्त पादयोर्नः। हे प्रभु, वाणी से आपके गीत गाते रहें, श्रवणों से आपकी कथा सुनते रहें, नेत्रों से आपका दर्शन करते रहें, पैरों से तीर्थ करते रहें, हाथों से दान पुण्य और सेवा। हाथों से दो काम करने चाहिए, बड़ों की सेवा और धन का पवित्रीकरण दान करना चाहिए। देखो सुनो, तन शुद्ध होता है तीर्थ जाने से, मन शुद्ध होता है भगवान के भजन करने से, और धन शुद्ध होता है दान करने से। जो तन तीर्थ नहीं जाता वो शुद्ध नहीं होता, जो मन भगवान का भजन नहीं करता वो मन शुद्ध नहीं होता, और जिस धन में से दान नहीं होता वो धन शुद्ध नहीं होता, और अशुद्ध तो फिर अशुद्ध ही है। इसलिए महाराज हम आपकी सेवा करें और दान पुण्य करें। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उनको उनके धाम के लिए प्रस्थान किया। ऐसी भगवान की ये उखल बंधन लीला है। ऐसी अनेक अनेक लीलाएं भगवान हम सब के साथ में सुंदर लीला उस समय गोकुल में की है उन्होंने।